भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण के षष्ठ स्कंध का 18वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि पूर्व अध्याय में मैंने बताया था, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को शाप दे दिया था कि तुम घोड़ी हो जाओ। बाद में माता के बहुत ही रुदन करने पर भगवान ने उस शाप में सुधार किया कि मृतलोक में मेरे जैसा संतान पैदा करने के बाद तुम्हारा यह शाप मुक्त हो जाएगा। माता जी ने अपने शाप के भुगतान हेतु तपस्या के लिए भगवती आगे अपना मार्ग प्रशस्त करती है। इति शप्ता भगवता सिंधुजा कोपयोगतः गतम सा बड़वा जाता रेवंतेन च किम कृतम। पति के प्रवास में रहने के कारण उनके वियोग में एकाकिनी समय व्यतीत करने वाली नारी की भांति लक्ष्मी जी ने घोड़ी का रूप धारण करके अपने वैकुंठ से निकल पड़ी। पति से विमुक्त रहते हुए लक्ष्मी जी ने कितना समय बिताया और पुनः उस निर्जन वन में रहती हुई उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें आपको हम बताना चाहेंगे। समुद्र तनया लक्ष्मी को पुनः भगवान विष्णु का समागम कब हुआ, ये सारी बातें इस अध्याय में प्रस्तुत की जाएंगी। परीक्षित पुत्र जन्मेजय के ऐसा पूछने पर व्यास जी ने इस अति विस्तृत कथा का विस्तार पूर्वक कहना शुरू किया। कामिनी रमा को विष्णु द्वारा शापित की गई देखकर रेवंत भय के कारण जगतपति वासुदेव को दूर से ही प्रणाम करके चले गए। जगन्नाथ विष्णु का यह क्रोध देखकर वे तत्काल भय से आक्रांत हो गए। पिता के पास गए, तत्काल अपने पिता के पास गए और उनसे सूर्य से शाप से संबंधित कथा बताई। इसके बाद कमल के समान नेत्रों वाली वे दुखित लक्ष्मी जगदम्बा विष्णु जी से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके मृतलोक में चली आई है। सूर्य की पत्नी ने पूर्व काल में सुपर्णाक्ष की उत्तर दिशा में यमुना तमसा नदी के संगत पर सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सुंदर वनों में सुशोभित जिन स्थानों पर कठोर तपस्या की थी, वही बड़वा रूप धारणी लक्ष्मी जी शीघ्र ही पहुंच गई। माता जी वहाँ पहुँच करके समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले त्रिशूलधारी चंद्रशेखर 5 मुखों वाले 10 भुजाओं वाले गौरी के शरीर का अर्ध भाग धारण करने वाले कर्पूर के समान व्याघ्र वाले नीले कंठ से सुशोभित 3 नेत्रों वाले व्याघ्र चर्म धारण करने वाले हाथी के चर्म का उत्तरीय धारण करने वाले विष्णु जी की धर्म पत्नी लक्ष्मी जी शंकर के स्वरूप का ध्यान करते हुए आगे बढ़ती। तत्र स्थिता महादेवं शंकरं वांछता प्रदम दद्धौ चैकेन मनसा शूलनिं चंद्रशेखरं पंचाननं 10 भुजं गौरी देहार्थधारिणीं कर्पूर गौरदेहाभं नीलकंठं त्रिलोचनं व्याघ्राजिन् धरम देवं गजचर्मा उत्तरीकरं कपालमालां कलितं नागयज्ञोपवीतिनीं
सागर सुता कृत्वा हयि रूप मनोहरम तस्मिन् तीर्थे रमा देवी चकार दुश्चरम तपः। माता समुद्र सागर पुत्री लक्ष्मी जी ने सुंदर घोड़ी का रूप धारण करके उस तीर्थ में अपना कठोर तपस्या शुरू कर दी। हे राजन, महादेव शंकर का ध्यान करते करते लक्ष्मी जी के मन में वैराग्य प्रादुर्भाव हो गया। इस प्रकार 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। ध्यानायमानं परम देवी वैराग्यम समुपस्थिता दिव्यम वर्ष सहस्त्रम तु गतम तत्र महीपते। तदनंतर प्रसन्न होकर के त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने वृषभ पर सवार होकर के पार्वती जी के साथ उन्हें साक्षात दर्शन दिया। और शंकर जी कहते, हे कल्याणी, हे जगत जननी, आप तपस्या क्यों कर रही हैं? मुझे इसका कारण बताओ। आपके पति विष्णु तो स्वयं संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सभी लोकों का विधान रचने वाले करने वाले। हे देवी, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले जगतपति वासुदेव जगन्नाथ विष्णु को छोड़कर इस समय आप ऐसी आराधना क्यों कर रहे हैं? स्त्रियों के लिए पति ही उसका सर्वस्व है। वेदोक्तम वचनम कार्यम नारीणाम देवतापते नान्य अस्मिन् सर्वथा भावम कर्तव्यम करेर्चित क्वचित। तो पति की सेवा शुश्रूषा ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पति चाहे जैसा भी हो, कल्याण की इच्छा रखने वाली स्त्री को निरंतर उनकी सेवा करते रहना चाहिए। पति सूर्णम शूष्णाम स्त्रीणाम धर्म एव सनातनः यादृशा तादृशा सेव्यः सर्वथा शुभकाम्याः नारायणस्तु सर्वेषां सेव्यो योगः सदैव हि तं त्यक्त्वा देवदेवेशं किं मां धारयसि सिन्धुजे। ऐसा भगवान विष्णु तो सर्वदा सभी प्राणियों की आराधना के योग्य हैं। अतः हे सिंधुजे, उन देवाधिदेव को छोड़कर आप मेरा ध्यान क्यों कर रही है? लक्ष्मी जी बोलती हैं, आशुतोषम महेशान सप्ताहम पतिना शिव माम सम उद्धर देवेश शापाद अस्माद दयानिधे तदोक्तम हरिणा शंभो शापानुग्रह कारणम विज्ञप्तेन मया कामं दयायुक्तेन विष्णुना यदा ते भविता पुत्र तदा शापस्य मोक्षणां भविष्यति च वैकुंठवासते कमलानने। ये शंभो, उस समय मेरे बहुत पूछने पर दयालु भगवान विष्णु ने शाप से मुक्ति का एक उपाय भी हमको बताया है। पहले तो लक्ष्मी जी शंकर जी से कहती, हे दयानिधे, मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है और मैं काफ़ी रुदन करने लगी, तो शाप के मुक्ति का उपाय भी बता दिया है। हे कमलान ने उपाय भी बतला दिया है। हे कमलालय, जब तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब अब मेरे समान तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगे और वैकुंठ धाम में पुनः तुम्हारा वास होगा। विष्णु जी ने ऐसा कहा। हे देव, श्री विष्णु के इस प्रकार कहने पर मैं तपस्या करने के लिए इस तपोवन में आ चुकी हूँ। हे देव, मुझे निरपराध पत्नी को छोड़कर वे विष्णु तो वैकुंठ में विराजमान हैं, अतः पति के सानिध्य के बिना मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? वरम मे देहि देवेश यदि तुष्टो वसि शंकरः तो तस्य द्विधा भावो नास्ति नूनम कदाचनम। मुझे आप आशीर्वाद दें, वर दें। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर दें। आप तथा त्रिहरि में निश्चित रूप से कोई भेद नहीं। गिरजाकांत, हे हर हर महादेव, जब मैं पति के पास थी तभी से मुझे अज्ञात है कि जो आप हैं वही वे हैं तथा जो वे हैं वही आप हैं।
इसमें संशय नहीं। आप तथा विष्णु जी में एकत्व जानकर ही मैंने आपका स्मरण किया है, अन्यथा हे शिव आपका आश्रय लेने से मुझे दोष ही लगता। शिव जी क्या कहते हैं, कथम ज्ञात त्वया देवी मम तस्य च सुंदरे ऐक्य भाव हरे नूनम सत्यम में वद सिंधुजे। हे देवी, हे सुंदरी, मेरे तथा उस विष्णु के एकत्व का ज्ञान तुम्हें किस प्रकार हुआ है। हे सिंधुजे, मुझे सच सच बताओ। देवता मुनि ज्ञानी तथा वेदों के तत्वदर्शी विद्वान भी तरह तरह के कुतर्कों से ग्रस्त पड़े रहने के कारण इस ऐक्य भाव को नहीं जानते। मेरे बहुत से भक्त वासुदेव श्री विष्णु के निंदक तथा श्री विष्णु के बहुत से भक्त मेरी निंदा में लगे रहते हैं। हे देवी, काल भेद के कारण कलयुग में ऐसा लोग विशेष रूप से करेंगे। हे भद्रे, दूषित आत्मा वाले लोगों द्वारा दुर्गे इस एकत्व को आप कैसे जानेंगे। प्रसन्न हुई भगवान शंकर के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुख वाली हरे प्रिया लक्ष्मी जी ने ज्ञान प्रसंग को शिव जी से कहना प्रारंभ किया। लक्ष्मी उवाच एकदा देव देवेश विष्णु ध्यान परोरः दृष्टो मया तत कुर्वन् पद्मासन गतो तदाहं विस्मृता देव तं पृक्षं पतिं किल प्रबुद्धं सुप्रसन्नं च ज्ञात्वा विनयपूर्वकं देव जगन्नाथ दाहं निर्गतार्णवातः मध्यमानासुरैः दैत्यैः सर्वैः ब्रह्मादिकैः शुभैः वीक्षिताश्च मया सर्वे पतिकामनाया तदा आवृतस्थो सर्वदे देवेश श्रेष्ठो आसीत विनिश्चितयान् त्वं कं ध्यायसि सर्वेश संशयो अयं महान् मम प्रियो आसि कभारे च मे कथयस्व मनोहरम्। हे जगन्नाथ, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, जिस समय ब्रह्मा आज सभी देवताओं तथा दैत्यों के द्वारा मथे जा रहे समुद्र में से जो निकली, उस समय पति की इच्छा से मैंने सभी को और देखा। सभी देवताओं की अपेक्षा आप ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा निश्चय रूप से करके मैंने आपका ही वर्ण किया। तो हे सर्वेश, आप किसका ध्यान कर रहे हैं, मुझे यह महान संदेह है। हे कैठभारे, आप मेरे प्रिय हैं, अतः अपने मन की बात मुझे बताएं। विष्णु जी बोलते हैं, हे प्रिय, मैं जिन सुर श्रेष्ठ आशुतोष महेश्वर तथा पार्वतीपति शंकर का ध्यान हृदय में कर रहा हूँ, उनके विषय में बताऊंगा, सुनो। असीम पराक्रम संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर सभी कभी मेरा ध्यान करते हैं और कभी मैं त्रिपुरासुर के संहारक देवेश शंकर का ध्यान करने लगता हूँ। शिव का प्रिय प्राण मैं हूँ तथा मेरे प्रिय प्राण वे हैं। शिवस्याहं प्रियं प्राणं शंकरास्य मम उभयोरंतरे नास्ति मिथ सशक्त चेतसो। हम दोनों के बीच रंच मात्र भी अंतर नहीं है। मेरे जो भक्त भगवान शंकर से द्वेष करते हैं वे निश्चित रूप से नरक में पड़ते हैं, मैं यह सत्य कह रहा हूँ। हे गिरजा वल्लभ, एकांत में मेरे पूछने पर सर्वसमर्थ देव भगवान विष्णु ने ऐसा बताया, तभी से मैं ये जानता हूँ कि आप उनका ध्यान करते हैं और वे आपका ध्यान करते हैं। अब जैसे मुझे पति सानिध्य प्राप्त हो जाए वैसा आप कीजिएगा। व्यास जी, लक्ष्मी जी का यह वचन सुन करके वाणी विशारद भगवान शंकर ने मधुर वचनों में उन्हें आश्वासन देकर कहा, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, पति से तुम्हारा मिलन अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं। हे भगवान जगदीश्वर, मुझसे प्रेरित होकर के तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पर आए। हे प्रभु, उन्हें नारायण के समान
तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा, वह पृथ्वी पर राजा के रूप में प्रतिष्ठित तथा सभी लोगों से नमस्कृत होगा। हे महाभागे, इस प्रकार पुत्र प्राप्त करके तुम उन्हीं के साथ वैकुंठ जाओगे। आपका वह पुत्र एक वीर इस नाम से लोक में विख्यात होगा। माता से स्पष्ट कह दिया कि संसार में यह जो आपका एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा, नाम से लोक में ख्याति प्राप्त करेगा, उसी के पृथ्वी पर है वंश विस्तार को प्राप्त होगा। मित्रों, माता जी से भगवान शंकर जी सब कुछ कह देते हैं और यहाँ तक कि उस बच्चे का नाम भी बताते हैं कि इस नाम से वह पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगा और है वंश का विस्तार करेगा। तुम्हें मिल रहा है, अतः हे सिंधु पुत्री, उस दोष के शमन के लिए तुम हृदय में विराजमान रहने वाले परम देवी की शरण में सर्वात्म भाव से जाओ। ये तुम्हारा मन भगवती में लगा होता तो उत्तम घोड़े पर क्यों जाता। इस प्रकार देवी लक्ष्मी से वरदान दे के गिरजापति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। शापि तत्रैव चार्वंगी संस्थिता कमलासना ध्यायन्ती चरणाम्भोज दिव्या परशोभनम देवासुर शिरोरत्न निघृष्टन खंडन मंडलम प्रेम गदगदया वाचा तुष्टाव च मुहुर्मुहुः प्रतीक्षमाणाय भर्तारम है रूपधरम हरिम। सुंदर अंगों वाली वे लक्ष्मी जी वहीं स्थित रह करके भगवती जगदम्बा के देवासुरों के शिरोरत्न से हर्षित नखमंडल वाले परम सुंदर चरण कमल का ध्यान करने लगी और अपने पति श्री हरि के अस्वरूप धारण करके आने की प्रतीक्षा करती हुई प्रेम युक्त गदगद वाणी से बार बार उनकी स्तुति करने लगी। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सत्रस्यां संहितायां षष्ठ स्कंधे शिव प्रसादेन लक्ष्मी द्वारा भगवत्या समाराधना वर्णनम नाम अष्टादशोऽध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय, योग माया भगवती की जय।